हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज रिफ्लेक्शन। जहां कल की वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म्स ऑफ सर्कल्स को स्टडी किया था। सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स, उनकी डेफिनेशन, कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे टेंजेंट, कॉर्ड्स, है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉर्ड से रिलेटेड यानी जीवाओं से संबंधित सभी प्रमेय को पढ़ेंगे, सभी थ्योरम्स को पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को देखेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और कैसे हमें उनको सॉल्व करना होता है। दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो आपका चैप्टर है सर्कल, ये इतना आसान होता है कि इसको बिना पेन के सॉल्व किया जा सकता है। वो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे हम कॉर्ड रिलेटेड, थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस को बिना पेन के सॉल्व कर सकते हैं मुंह ज़बानी। कैसे? सबसे पहले हम लोग वृत्त के बारे में कोई एक बात कर लेते हैं। वृत्त के बारे में कल हमने कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे आज एक पॉइंट की बात करते हैं। अगर आपको किसी भी प्लेन में दो बिंदु दिए गए हैं ए और बी और पूछा जाए कि इन दो बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, दो बिंदुओं से होकर के कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, ठीक। और अगर आपको दिए गए हों तीन बिंदु ए, बी और सी जो कि संरेखीय ना हो, संरेखीय का मतलब होता है जो तीन बिंदु एक ही लाइन में ना स्थित हो, एक ही लाइन में स्थित ना हो, है ना। मतलब दो हो सकते हैं एक ही लाइन में, क्योंकि दो बिंदुओं से होकर के एक रेखा खींची जा सकती है और तीसरा बिंदु उस रेखा पर ना स्थित हो। तो याद रखिएगा कि दो बिंदुओं से होकर अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। जहां दो बिंदुओं की बात करेगा, दो बिंदुओं से होकर अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए तीन बिंदुओं से होकर, तो याद रखिएगा अगर तीन नॉन कोलिनियर ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, तो अगर हम इन तीन बिंदुओं को मिला देंगे तो तीन बिंदुओं से बनेगा त्रिभुज। और किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर केवल और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो पहली चीज याद रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि दो बिंदुओं से कितने वृत्त जा सकते हैं, है ना, तो उसका उत्तर आपका होगा हमेशा अनंत, की दो बिंदुओं से होकर अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिया गया होगा कि तीन नॉन कोलिनियर यानी तीन ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित ना हो, उनसे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो उससे एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। और वो वृत्त जो होता है उन तीन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का परिवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवृत्त कहलाता है। तो ये तो थी आपकी एक बेसिक जानकारी त्रिवृत्त के बारे में कि दिए गए बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जीवाओं से संबंधित प्रश्न को। जैसे एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है O, और इस वृत्त की त्रिज्या R मान लेते हैं, ठीक। मान लेते हैं इस वृत्त की त्रिज्या जो है वो R है ना। हम लोग डिनोट इस तरीके से करते हैं CO, R। तो इसका मतलब है कि एक वृत्त है जिसका कोई केंद्र O है और त्रिज्या जो है वो है क्या है? R है, ठीक। तो पहली चीज समझिएगा कि जो जीवा होती है वो हम आपको कल के वीडियो में बताए थे कि जीवा जो होती है वो वृत्त को दो भागों में बांट देती है। एक होता है आपका लघु वृत्तखंड और एक आपका होता है दीर्घ वृत्तखंड, ठीक। अब अगर आपसे वृत्त में कहा जाए कि मान लीजिए वृत्त में दो जीवाएं खींची जाएं, वृत्त में दो जीवाएं, ठीक है ना, दो जीवाएं हों, ठीक। मान लेते हैं जैसे हमने यहाँ पर एक खींच दिया AB और यहाँ पर एक हमने खींच दिया CD, ठीक। और कह दिया जाए दो जीवाएं इस प्रकार से खींची जाएं कि वो दोनों बराबर हों। कैसी हों? बराबर हों। तो याद रखिएगा अगर वृत्त की दो जीवाएं बराबर होंगी, ठीक है ना, तो उन दोनों जीवाओं की केंद्रों से दूरी जो होगी वो क्या होगी? बराबर होगी। जैसे अगर इस AB जीवा की केंद्र O से दूरी को D1 मान लें और O से CD की दूरी को हम लोग D2 मान लें, ठीक है ना। तो अगर वृत्त में दो जीवाएं इस प्रकार से दी गई हैं कि AB बराबर CD, तो उनकी केंद्र से दूरी भी क्या होती है? बराबर होती है, ठीक। यानी कहने का मतलब होता है तो D1 बराबर क्या हो जाएगा? D2। यानी अगर किसी भी वृत्त में दो बराबर जीवाएं खींची जाएं
कैसी जीवाएं खींची जाएं, बराबर जीवाएं खींची जाएं, यानी ए बी और सी डी बराबर हों तो उनकी केंद्र से दूरी भी क्या होती है, बराबर होती है। अब याद रखिएगा जब भी हम केंद्र से दूरी की बात करेंगे तो याद रखिएगा दूरी हमेशा लंबवत दूरी को नापा जाएगा, यानी केंद्र से इस पर लंब डाला जाएगा। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है। अब इसी का कन्वर्ज कर दीजिए उल्टा कि केंद्र से बराबर दूरी पर, अगर हम केंद्र से बराबर दूरी पर जीवाएं खींचे, बराबर दूरी पर खींची गई जीवाएं, ये इस जो पहली थ्योरम आपने पढ़ी इस थ्योरम का जस्ट कन्वर्ज होता है, उल्टा भी सही होता है। कहने का मतलब है कि अगर जीवाएं बराबर हैं तो उनकी दूरियां बराबर होंगी। अगर और कह दिया जाए कि अगर दूरियां बराबर हैं यानी d1 बराबर d2 है तो जीवाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी ए बी बराबर क्या होगा, सी डी। इसी का जस्ट कन्वर्ज, यानी अगर किसी भी एक वृत्त में दो जीवाएं इस प्रकार से खींची जाएं कि उनकी केंद्रों से दूरी बराबर हो तो वो दोनों जीवाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। पहली थ्योरम होती कि अगर दो जीवाएं बराबर हों तो उनकी केंद्र से दूरियां भी बराबर होती हैं, और अगर बराबर दूरी पर खींची जाएं तो वो जीवाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब हमने आपको एक बताया कि जो आप दूरी लेते हैं वो हमेशा लंबवत दूरी लेते हैं। कैसी दूरी लेते हैं, लंबवत दूरी लेते हैं। तब एक लंबवत दूरी से समझिएगा कि अगर कोई एक वृत्त है और वृत्त में हमने ये एक जीवा खींच दी ए बी, और यहाँ पर हमने केंद्र वृत्त का केंद्र लिया और केंद्र से इस पर एक लंब डाला, ठीक, केंद्र से हमने इस पर क्या डाला है, लंब डाला है, जैसे यहाँ पर डाला है। तो याद रखिएगा किसी भी वृत्त में केंद्र से, कहाँ से, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है ना, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, हम मान लेते हैं ये जो OM है वो क्या है, लंब है। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अब समद्विभाजित का मतलब क्या होगा, समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांट देता है। तो जैसे देखिए अगर हम इस वृत्त की बात करें, ये वृत्त आपका है ना, इसका केंद्र O है और जीवा AB है, कहीं पर भी खींची गई हो, है ना, इस तरीके से कहीं से भी हमने इस पर एक लंब डाला OM। अगर हम कहें कि OM जो है ये लंब है AB पर, ठीक, तो चूंकि O आपका केंद्र है, AB आपकी जीवा है, OM जो है वो लंब है, तो अगर OM लंब है तो याद रखिएगा ये जो OM है वो AB को दो बराबर भागों में बांटेगा, एक हिस्सा आपका AM, एक हिस्सा आपका MB, और दोनों की वैल्यू जो होगी वो AB की क्या होगी, आधी होगी। तो ये चीज याद रखिएगा कि केंद्र से अगर हम लंब डालेंगे जीवा पर तो वो जीवा को क्या कर देगा, दो बराबर भागों में बांट देगा, यानी जितना इस लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई इसकी होगी, ठीक। अब इस पर जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, याद रखिएगा जैसे ये बिंदु A है ना, ये बिंदु M है, ये O है। अगर हम O से A को मिला दें, ठीक, O से A को क्या कर दें, मिला दें, तो ध्यान से देखिए ये आपकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या, है ना, और ये आपका चूंकि समकोण है तो ये जो त्रिभुज OMA बनेगा ये आपका एक समकोण त्रिभुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज अगर बनेगा तो समकोण त्रिभुजों में हम आपको पढ़ा चुके हैं, या आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, और पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि सबसे बड़ी भुजा किसी भी त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती, कर्ण, जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है। तो इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो त्रिज्या होगी। तो त्रिज्या यानी कि R का स्क्वायर जो होगा वो OM का स्क्वायर प्लस AM के स्क्वायर के बराबर होगी, और इस तरीके से हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहीं से हम आपको बताते हैं कि कैसे बिना पेन यूज किए आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को याद रखना है। किसको याद रखना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, 3 नंबरों का समूह होता है जो इस पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। तो 3 नंबरों के समूह का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी दो छोटी भुजाएं दी गई हैं तो बड़ी भुजा क्या होगी, जैसे
3, 4 और 5 ये आपका एक पाइथागोरियन नंबर है। 6, 8, 10 ये आपका एक पाइथागोरियन नंबर है। ठीक, 12, 5, 13 ठीक, ये आपका एक क्या है, पाइथागोरियन नंबर है। ठीक, 15, 8, 17 पाइथागोरियन नंबर है। 24, 7, 25 24, 10, 26 ये आपके क्या हैं, पाइथागोरियन नंबर हैं, है ना। एक आपका और होता है 9, 12 और 15। ठीक, तो ये आपके क्या है, पाइथागोरियन नंबर। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको याद रहते हैं तो आपको याद करिएगा कि आपको इन तरीके के प्रश्नों में कभी भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्टली आंसर पता होगा। क्यों, अगर जैसे हम कहें कि मान लेते हैं कि ये दूरी आपको 3 दी गई है ना, और ये पूरी भुजा जो है ए बी 8 सेंटीमीटर की थी, तो अगर देखिए अगर हम कहें कि इफ ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है ना एंड ओ एम बराबर 3 सेंटीमीटर, तो चीज़ें समझिएगा। ओ एम 3 ए बी 8, आपको पता है कि जब हम केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे तो वो लंब क्या कर देगा, जीवा को आधा कर देगा, समद्विभाजित कर देगा। तो अगर ए बी 8 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब ये देखिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज बना, एक भुजा 3 है, 4 है, तो तीसरी भुजा क्या होगी, 5, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 5। लेकिन आपको उत्तर देते समय एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जो आपका प्रश्न पूछा गया है उसमें पूछा क्या गया है। क्योंकि कई बार होता है क्या है कि हम त्रिज्या निकाल के समझते हैं कि हमारा आंसर आ गया, ठीक, लेकिन प्रश्न में क्या होता है, वो व्यास पूछ चुका होता है। तो अगर त्रिज्या आ गई तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा कि हमें कब क्या आंसर टिक करना है। आपने जो निकाला है वो सही है, त्रिज्या तो 5 ही आएगी, लेकिन और हो सकता है आपको ऑप्शन में भी 5 दिखाई दे रहा हो, ठीक, तो लेकिन आपको निकालना क्या है, व्यास निकालना है। तो इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको निकालना क्या है, टिक कौन सा ऑप्शन करना है, क्या टिक करना है, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। तो देखिए अभी हमने आपको बताया केवल 2 थ्योरम। पहली थ्योरम आपकी क्या होती है कि 2 जीवाएं अगर बराबर हैं, है ना, तो उनकी केंद्र से दूरियां बराबर होंगी, और अगर मान लीजिए बराबर दूरी पर खींची गई जीवाएं हैं तो वो जीवाएं आपस में बराबर होंगी। दूसरी चीज, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो होता है वो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक, यानी अगर हम जीवा पर लंब डालेंगे केंद्र से तो जीवा 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगी। जितनी भी कुल जीवा की लंबाई दी गई होगी उसको 2 पार्ट में क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, वो आपकी जीवा की लंबाई हो जाएगी। ठीक, आगे इसी में एक सिंपल सी चीज समझिएगा कि अगर मान लीजिए आपको 2 जीवाएं दी गई हों जिनकी लंबाइयां अलग अलग हों, मान लेते ये केंद्र है, 2 जीवाएं दी गई हैं ए बी और सी डी, है ना। तो याद रखिएगा जो जीवा केंद्र से जितनी दूर होगी, है ना, मतलब दूरी बढ़ेगी, जितनी ज्यादा दूर होगी, ठीक, वो जीवा उतनी ही छोटी होती है। यानी जो जीवा केंद्र के पास होगी वो जीवा उतनी ही बड़ी होती है। ठीक, यानी जो जीवा, जैसे अगर हम कहें कि ए बी और सी डी 2 जीवाएं हैं, ठीक, और कह दिया जाए कि जो सी डी है वो छोटी है, तो याद रखिएगा सी डी नीचे होगी, यानी केंद्र से ज्यादा दूरी पर स्थित होगी, जबकि ए बी जो होगी वो केंद्र के पास होगी। और सबसे बड़ी जीवा अगर आपसे बात की जाए तो सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, जिसकी केंद्र से दूरी 0 होगी। और केंद्र से दूरी 0 होने का मतलब हुआ कि वो कहां से होकर के जाएगी, केंद्र से होकर के जाएगी। ठीक, केंद्र से होकर के ऐसे जाएगी। और आपको पता है कि केंद्र से होकर के जो जीवा जाती है उसे हम व्यास कहते हैं, और व्यास जो होती है वो आपके वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। यानी जैसे जैसे हम केंद्र से नीचे की ओर जाएंगे दूरी बढ़ती जाएगी, जीवा की लंबाई क्या होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार प्रश्नों में दिया गया होता है कि 2 जीवाएं जो केंद्र के एक ही ओर हैं, एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, एक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो अब आप क्या करते हैं कि हम लोग करते हैं, अच्छा ये 8 है, ये 10 है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि केंद्र से जो जितना पास होगा उसकी लंबाई बड़ी होगी, यानी बड़ी वाली ऊपर होगी और छोटी वाली कहाँ होगी, नीचे होगी। तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा, केंद्र से जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते चले जाएंगे जीवा की लंबाई उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। इस चीज को जरूर याद रखिएगा। चलिए देखिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात,
इसी प्रश्न में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बिना कैलकुलेशन के इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, पहले प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए कि प्रश्न में दिया क्या गया है और प्रश्न में पूछा क्या गया है। जैसे आपको प्रश्न में दिया गया कि इसी वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब 6 सेंटीमीटर है। तो पहले आप इसको डायग्राम को बना लीजिए। इमेजिन करिए ये आपका एक वृत्त है ना। इस वृत्त में एक कॉर्ड जो है ना, 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। हम मान लेते हैं ये आपकी जीवा है ए बी। इसकी टोटल लंबाई ए बी बराबर आपको दिया गया है 16 सेंटीमीटर है ना। और इस पर केंद्र से डाला गया लंब, ये केंद्र है, केंद्र से डाला गया जो लंब है वो 6 सेंटीमीटर का है। मान लीजिए OM जो है वो क्या है, लंब है, और इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है ना। यानी AB की लंबाई दी गई है और केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई दी गई है। और प्रश्न में याद रखिए, प्रश्न में पूछा क्या गया है, प्रश्न में आपसे पूछा गया है व्यास। क्या पूछा गया है? व्यास, डायमीटर ज्ञात करना है ना। तो हमें डायमीटर पता है, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है। तो अगर हमें रेडियस पता चल जाएगी तो हम उसका डायमीटर लिख सकते हैं। तो अब देखिए, प्रश्न में हम 2 तरीके से आपको बताते हैं। पहले हम आपको बताते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे हम अपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की मदद से कैसे आंसर निकालेंगे। जैसे अब देखिए, प्रश्न आपका ये दिया गया है, AB बराबर आपका दिया गया है कितना, 16 सेंटीमीटर, और ये केंद्र से लंब डाला गया है। तो जस्ट इसके पहले भी हमने थ्योरम पढ़ी है कि जो केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला जाता है वो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो अगर समद्विभाजित कर रहा होगा तो AM 8 हो जाएगा, BM भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि AM जो होता है BM बराबर हाफ ऑफ AB के होता है, यानी AB का आधा हो जाता है। तो अगर AB 16 है तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, 8 और 8 हो जाएंगी। अब इस बिंदु A को ऐसे O से मिला दें तो देखिए ये जो लंब डाला गया है, यानी ये कोण कितने अंश का बन रहा है, 90 अंश का। तो आपका जो त्रिभुज बनेगा OMA, ये आपका एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और इसमें अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस OA है, बेस AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, ठीक। OM आपका लंब है। तो देखिए AM हमें पता है 8 का वर्ग 64, 36 जोड़ देंगे 100, तो OA कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो देखिए 10 सेंटीमीटर जो आया ये आपका क्या है, रेडियस है, रेडियस, त्रिज्या आई है। क्या निकाला है आपने, त्रिज्या निकाला है। हमें क्या चाहिए, अगर प्रश्न में आपसे पूछा जाता त्रिज्या क्या है तो आपका उत्तर ऑप्शन यही होता, 10 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, डायमीटर। डायमीटर क्या है, 2R, तो 2 × 10 20। अब देखिए इस तरीके से अगर हमें सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट तो लग ही जाएगा, है ना। तो इस आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ट्रिपलेट्स याद रखते हैं। क्या याद रखते हैं, ट्रिपलेट्स। जैसे ये ट्रिपलेट्स याद हैं, बहुत सी कॉमन चीज़ें, बहुत से कॉमन क्वेश्चंस हैं, कॉमन नंबर्स हैं जो हम लोग हमेशा यूज़ करते रहते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको याद भी हो जाएंगे बहुत आसानी से, ठीक। तो देखिए ये 6 है, ये 8 है, सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करनी है। लंब और आधार हमें पता है, 2 छोटी भुजाएं पता है, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो देखिए 6 और 8 का ट्रिपलेट जो होता है उसमें तीसरी भुजा क्या आती है, 10। तो अब सीधा समझिए, अगर एक भुजा 6 है, दूसरी भुजा 8 है, तो तीसरी भुजा क्या होगी, 10। तो तीसरी भुजा आपकी त्रिज्या होगी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10। अब अगर त्रिज्या 10 हो गई तो हमारा उत्तर जो होगा, व्यास कितना हो जाएगा, 2 गुना होता है, क्योंकि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। और अगर त्रिज्या का 2 गुना हो जाएगा तो आपका उत्तर व्यास कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। ये आपका किसका उत्तर होगा, ये आपका व्यास होगा, याद रखिएगा। अगर त्रिज्या पूछा जाए तो 10 सेंटीमीटर टिक लगाइए, ऑप्शन को चूज करिए, और अगर व्यास पूछा जाए तो 20 सेंटीमीटर का आंसर टिक लगाइएगा, ठीक। अब इसमें देखिए 3 चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। 3 चीजें पूछने का मतलब क्या होगा, जैसे यहां पर उसने क्या दिया था, जीवा दिया गया था और आपको लंब दिया गया था, त्रिज्या या व्यास ज्ञात करने को पूछा। हो सकता है आपको त्रिज्या और लंब दे दे और कहे कि जीवा ज्ञात कीजिए, या हो सकता है कि त्रिज्या और जीवा दे दे और कहे दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कितनी दूरी पर होगी, है ना। तो कोई भी 3 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आपको केवल इतना करना है कि आपको बेसिक चीज़ याद रखनी है कि केंद्र से जब हम जीवा पर लंब डालेंगे, है ना, तो केंद्र से जीवा पर जो लंब डालेंगे वो आपका कितना आएगा, जीवा को समद्विभाजित करेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा, और
उसके बाद आपका एक समकोण त्रिभुज बनेगा और समकोण त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय जो है वो लगती है। तो अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाना है तो इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाइए और आपका उत्तर जो है वो आसानी से आ जाएगा। अब हम लोग लेते हैं एक और क्वेश्चन एक तरीके से। जैसे क्वेश्चन में आपका होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक ही वृत्त होता है ना, और उसमें दो जीवाएँ दी गई होती हैं। तो दो जीवाएं जब दी गई होती हैं तो कहता है कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे एक प्रश्न अभी हम आपको लेते हैं, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इमेजिन करिएगा, ठीक, सेकंड क्वेश्चन हम आपका लेते हैं। जैसे कहा जाए कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या, दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का वृत्त है और उसमें दो जीवाएं खींची गई हैं, दो जीवाएं खींची गई हैं, दो जीवाएं खींची गई हैं। जिनकी लंबाइयां 3, 4, 8 और 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? देखिए दो जीवाएं दी गई हैं, 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, उनके बीच की दूरी। अब देखिए जब उनके बीच की दूरी पूछी जाएगी तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी? दो कंडीशन बन सकती है। तो आपसे ऑप्शन में, प्रश्न में जिस दो निश्चित ये चीज़ दी गई होगी, जब दोनों जीवाएं एक ही ओर हों, एक ही ओर होने का मतलब केंद्र के एक ही ओर हों जब जीवाएं, है ना, और दूसरा कंडीशन होगा जब जीवाएं केंद्र के दोनों ओर हों, दोनों ओर। तो देखिए दोनों कंडीशंस में आपके चित्र कैसे बनेगा और निकालेंगे कैसे, इसको समझिएगा। जैसे कह दिया गया ये एक आपका वृत्त है ना, यही आपका एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है। इसमें दो जीवाएं हैं, 8, एक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और एक की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। और ये वृत्त का केंद्र है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो कंडीशन बनेगी, ये जो चित्र बनेगा, ये पहले कंडीशन का है क्योंकि दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर हैं, ठीक। दूसरी कंडीशन जो है उसका चित्र किस तरीके से बनेगा एक समझिएगा। ये वृत्त का केंद्र होगा एक जीवा ये है 8 सेंटीमीटर और एक जीवा इस तरफ होगी CD, मान लेते हैं AB और CD नाम दे देते हैं, है ना। ये है 6 सेंटीमीटर की जीवा और ये है 8 सेंटीमीटर की जीवा। यहाँ पर देखते हैं तो ऊपर वाली, अभी जस्ट हमने बताया था कि जो बड़ी जीवा होगी वो केंद्र के पास होगी, यानी ये जीवा जो होगी ये 8 सेंटीमीटर की होगी और नीचे वाली जीवा जो होगी वो 6 सेंटीमीटर की होगी, है ना। तो अब देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ समझिए, त्रिज्या आपको दी गई है ना, त्रिज्या दी गई है और इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इन दोनों के बीच की दूरी यही होगी ना, ये, है ना, और इन दोनों के बीच की दूरी होगी ये हिस्सा पूरा, ठीक। तो देखिए अगर हम कहें कि इस केंद्र से दोनों जीवाओं की दूरी निकाल लें, इसकी D1 और इसकी D2, है ना, तो इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, जब जीवाएं केंद्र के दोनों ओर होंगी, है ना, तब उनके बीच की दूरी का उत्तर जो होगा वो क्या होगा? D1 प्लस D2, ये वाला। लेकिन जब केंद्र के जीवाएं एक ही ओर होंगी तो देखिए क्या करेंगे, इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, मान लेते हैं इसको D1, और इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी को मान लेते हैं क्या? D2। तो जो D1 और D2 का डिफरेंस होगा, है ना, यहाँ डिफरेंस क्या, सीधा आप माइनस करिए क्योंकि हमने छोटी वाली को ही D1 माना है ना। तो D1 माइनस D2 जो होगा वही इनके बीच की क्या आएगी? दूरी आएगी। तो यानी जब दोनों जीवाएं एक ही ओर होंगी तो दो केंद्र से दोनों जीवाओं की जो दूरियां होंगी उनका जो अंतर होगा वही उनके बीच की दूरी होगी, और यहाँ पर दोनों दूरियों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तब देखिए कैसे उत्तर कैसे निकलेगा, अब चीज समझ।
देखिए जब हम इन दोनों जीवाओं पर लंब डालते हैं, ठीक है, तो पहले देखिए, पहले इस पार्ट को हम लोग समझ लेते हैं। जब जीवाएं केंद्र के दोनों ओर हों, और ये पार्ट है जब दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर हों, तो हम एक एक पार्ट को समझते हैं। जैसे त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो देखिए त्रिज्या दी गई है, इस त्रिज्या को हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इधर भी इसको मिला दीजिए। दोनों ही त्रिज्याएं वृत्त की कभी भी बदलेंगी नहीं, एक ही वृत्त की दोनों त्रिज्याएं, जितनी भी त्रिज्याएं खींचेंगे उसकी लंबाइयां हमेशा समान होंगी, तो ये आपकी दोनों सेम रहेंगी। ये 8 सेंटीमीटर की जीवा है, आपको पता है कि ये जो लंब डाला गया है ये जीवा को क्या कर देगा, समद्विभाजित करेगा, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। इधर का हिस्सा 4 सेंटीमीटर, ये हिस्सा 4 सेंटीमीटर, हम इसको पॉइंट M मान लेते हैं, इस पॉइंट को N मान लेते हैं। सेम उसी तरीके से ऊपर का हिस्सा जो होगा ये 6 सेंटीमीटर का था, CD आपकी कितनी थी 6 सेंटीमीटर, AB आपकी टोटल थी 8 सेंटीमीटर, तो ये 4 में और ये 3 में डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए समझिए, यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज है ये ONC, ये समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज में देखिए एक भुजा 3 है 5 है, तो दूरी क्या होगी, देखिए 3 है 5 है, दूरी क्या आएगी 4। यहाँ पर देखिए 5 है 4 है, तो दूरी क्या आएगी 3। चाहे तो आप डायरेक्टली पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, या हमने आपको बताया डायरेक्ट आप इस तरीके से लगाइए, आपका आसान हो जाएगा। तो देखिए D1 4, ये 3, तो इसकी डिस्टेंस D1 प्लस D2 कितना आएगा, 4 प्लस 3 बराबर 7 सेंटीमीटर। यानी जब दोनों जीवाएं केंद्र के अलग अलग ओर होंगी, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, तो उनकी जो बीच की दूरी होती है वो केंद्र से दोनों दूरियों का योग होता है, यानी जुड़ जाती है, तो आपका उत्तर कितना आएगा 7 सेंटीमीटर आएगा। सेम यही चीज हमको यहाँ पर D1 D2 निकालनी है। चूंकि देखिए जो D1 D2 यहाँ आएगी वही D1 D2 यहाँ पर भी आएगा। ठीक, कैसे आएगा वो समझिएगा। जैसे अगर हम इस बिंदु को A से मिलाएंगे तो ये 5, और अगर हम इस बिंदु को C से मिलाएंगे तो ये भी 5। ठीक, देखिए 2 समकोण त्रिभुज हैं OC, इसको हम अगर हम M मान लें और इसको N मान लें तो 2 समकोण त्रिभुज हैं। ये छोटी वाली जीवा 6 सेंटीमीटर की थी, तो ये हिस्सा 3 हो जाएगा, ये हिस्सा 3 हो जाएगा, और ये 8 का था तो ये 4 और ये 4। अब देखिए जब हम D1 निकालेंगे यानी O से ये M तक की, तो OM कितना आएगा, ये देखिए ये 5 है, ये 3 है, तो जब 5 और 3 दिया गया है तो तीसरी भुजा क्या होगी 4, यानी OM जो है वो क्या होगी 4, यानी D1 की वैल्यू 4 होगी। यहाँ पर ये भुजा 5 है, ये 4 है, तो ये भुजा कितनी होगी D2 बराबर आपने ON मान लिया, ये आएगा 3 सेंटीमीटर। और जो दोनों के बीच की दूरी होगी वो क्या होगी D1 माइनस D2, यानी 4 माइनस 3, यानी दोनों जीवाएं जो होंगी वो कितने सेंटीमीटर की दूरी पर होंगी, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होंगी। ये वाली जो जीवा होगी पहली जीवा, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए अगर 8 सेंटीमीटर की, और अब एक चीज़ और समझिए, जब हमने इससे पहले आपको बताया था कि जो बड़ी जीवा होगी उसकी केंद्र से दूरी कम होगी, छोटी जीवा की दूरी क्या होगी ज़्यादा होगी। तो देखिए ये 6 सेंटीमीटर वाली छोटी जीवा है तो इसकी दूरी कितनी आई है 4। ये 8 सेंटीमीटर वाली जीवा है, बड़ी जीवा है, केंद्र से नज़दीक होगी, तो इसकी दूरी कितनी आई है कम आई है। यानी जीवा जितनी बड़ी होगी केंद्र से उसकी दूरी क्या होगी उतनी ही कम होती है। तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी जब पूछी जाएगी तो दोनों दूरियों को क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। कब, जब दोनों जीवाएं एक ही ओर होंगी, और योग कर देंगे कब, जब दोनों जीवाएं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नॉलेज रिफ्लेक्शन, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।